क्रोध यानी गुस्सा इंसान को खत्म कर देता है। क्रोध को काबू करना कोई आसान बात नहीं है। इसे बहुत बड़ी साधना लगती है। क्रोध इंसान को खत्म कर देता है। अक्रोध ये दैवी संपत्ति का सद्गुण है। 16वें अध्याय में समझाया है, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। अक्रोध, क्रोध नहीं चाहिए। जीवन में अगर दृष्टिकोण बदलता है तो क्रोध कम हो जाता है। क्रोध यानी राग, गुस्सा, इससे इंसान हल्का बन जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तो सत विवेक बुद्धि नहीं रहती है, वो अविवेकी बन जाता है। क्रोध में अहंकार रहता है कि मैं समझा रहा हूं, सामने वाले लोग समझ नहीं रहे हैं, के कारण बहुत गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तब सामने वाले को हम बिल्कुल कीमत नहीं देते, खुद को ज्यादा कीमत देते और दूसरों को कुछ भी नहीं। और जब जीवन की दृष्टि बदल जाती है तब ऐसी भूमिका नहीं रहती और क्रोध कम हो जाता है। गुस्सा जो होता है वो अंधा रहता है, उसे आंखें नहीं रहती, वो खुद अंधा रहता है और जिसको गुस्सा आता है वो खुद अंधा बन जाता है, मूर्ख बन जाता है। क्रोध आने के बाद हम क्या बोल रहे हैं ये उसे ही पता नहीं चलता है। जिस प्रकार दुर्योधन को भी गुस्सा आया था तो वो क्या बोल रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुस्सा आए हुए दुशासन को भी ये मालूम नहीं रहा था कि हम किसको बांधने को निकले हैं, भगवान कृष्ण को। क्रोध आने के बाद ऐसा परिणाम होता है कि इंसान अविवेकी और मूर्ख बन जाता है। और क्रोध कम होने के बाद इंसान को समझ में आता है कि यार मैंने क्यों इतना गुस्सा किया, क्यों इतनी गालियां दी, ये मुझे शोभा देता है क्या। पर ये कब, जब क्रोध कम हो जाता है तब। पर तब तक हम मूर्ख बन चुके होते हैं। इसलिए गुस्से पर काबू करना तो बहुत साधना का परिणाम है। मेरे दादाजी एक फॉरेस्ट ऑफिसर की एक कहानी समझाते हैं कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर था जो जंगल का जो डिपार्टमेंट रहता है उसका साहब था। पुराने जमाने में वो रेंजर जो साहब था वो खुद को जंगल का राजा मानता था, उसे सब सलाम करते थे। और उसकी जो मिजाज थी वो क्या पूछना।
उसकी ड्यूटी बदल गई और वो दूसरी जगह पर, वो स्टेशन खोपोली नाम का है, वहां पे वो सब सामान लेकर अपने परिवार के साथ पहुंच गया। अब जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वो रेलवे स्टेशन बहुत छोटा था और वहां का जो स्टेशन मास्टर था बहुत शांत मन का था। तो बात नहीं होगा शायद। स्टेशन छोटा सा था, इसीलिए बुकिंग क्लार्क के लिए दूसरा कोई आदमी नहीं था। सभी काम वो अकेला आदमी करता था। वो जो दूसरे लोगों का सामान बुकिंग कर रहा था, तब रेंजर साहब वहां पर आ गए। अब उनको आदत ऐसी थी कि जहां भी जाऊंगा सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए। अब जो रेंजर साहब का जो पीए था पट्टे वाला, उसको भी ऐसी आदत थी। मराठी में कहते हैं, समर्था घरचे श्वान त्यासी सर्व देती मानम। मतलब जो बड़ा आदमी रहता है ना, उसके कुत्ते को भी सलाम करना पड़ता है, ऐसा रहता। तो उस आदमी ने, और रेंजर साहब के आदमी ने स्टेशन मास्टर से कहा, ये रेंजर साहब है, बड़े साहब, इनका सब सामान पहले बुक करो। स्टेशन मास्टर जो था, उन्होंने कहा, ये काम कर, लाइन में आ जा। तो जो पट्टे वाला था वो बहुत मिजाज के साथ, अहंकार के साथ बोलने लगा, ये आपको पता है ये सामान किसका है? ये रेंजर साहब का सामान है। स्टेशन मास्टर ने शांत दिमाग से कहा कि तुझे मैंने कहा ना, तेरा समय आएगा तो मैं सामान बुक करूंगा, अभी तू लाइन में आ जा। तो वो जो पट्टे वाला था, उसको बहुत गुस्सा आ गया। रेंजर साहब का आदमी था, उसको बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि रेंजर साहब का नौकर था। लोग सारे उसको सम्मान देते थे, क्योंकि अभी साहब के साथ रहता है ना। तो उस पट्टे वाले को भी आदत हो गई थी सम्मान मिलने की, या ये उसे अपमान लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे साहब का सामान सबसे पहले बुक होना चाहिए। उसने फिर से स्टेशन मास्टर को बोला था, तो स्टेशन मास्टर ने कहा था कि मैं लाइन में ही सामान लेता हूँ, छोटा बड़ा मुझे नहीं मालूम कौन है। हाँ, एक बात ध्यान में रखो, गाड़ी निकलने से पहले तेरा काम हो जाएगा। पर उस पट्टे वालों को ये सहन नहीं हुआ, गुस्सा आ गया और निकला। फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में वो रेंजर साहब बैठे थे, उनके नजदीक पहुंच गया। वो जो रेंजर साहब था वो मुंह में एक बड़ा सिगार लेकर बैठे थे, फूक रहे थे। तो नौकर ने, पट्टे वाले ने कहा, साहब, यहाँ के स्टेशन मास्टर ने आपको कौड़ी की भी कीमत नहीं दी। साहब ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? अब पट्टे वाला जो नौकर था वो उनका, अब उसने आग लगा दी और बोलने लगा, ज्यादा लगा लगा कर कुछ ऐसा बोलने लगा। मैंने उसको बोला, स्टेशन मास्टर को, कि ये रेंजर साहब का सामान है, पहले बुक कर। तो उसने मुझे जवाब दे दिया बदले में कि ये रेंजर साहब कौन है, होंगे बड़े कोई, हमें क्या उनसे। और आपको बहुत सारी गालियां भी दी। मैं तो आपकी नौकरी कर रहा हूँ, मुझसे वो सहन नहीं हुआ। ऐसा बड़ा बड़ा बातें करके रेंजर साहब को गुस्सा कर दिया।
रेंजर साहब बोले, ऐसा क्या? मुझे 4 लोगों में स्टेशन मास्टर ने गालियां दी, चल अभी मैं उसको देख लेता हूँ। उनको क्या हो गया? गुस्सा आ गया। और जो रेंजर साहब थे वो स्टेशन मास्टर के पास गए और उसको पूछा, क्यों तू मेरा सामान बुक नहीं कर रहा है? जो मालूम नहीं मैं कौन हूँ? स्टेशन मास्टर ने जवाब दिया कि देखो, आपसे पहले जो आए हैं उनका सामान मैं बुक कर रहा था। अब वो लाइन में है खड़े, उनका काम पूरा होने के बाद आपका भी सामान बुक करूंगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों क्रोधित हो रहे हो? बड़ा शांत जवाब दिया। आपका सामान जो है, ऐसा बोल रहे थे, तभी रेंजर साहब को समझ में आ गया कि ये स्टेशन मास्टर पागल है, ये कोई बात सुनेगा नहीं। और जो मेरे नौकर ने जो कहानी बताई वो सच है, पर करेंगे क्या? जैसा रेंजर साहब को कायदा कानून मालूम था, उस प्रकार स्टेशन मास्टर को भी मालूम था। स्टेशन मास्टर भी हो तो मूर्ख थोड़ी होता है। अब वहां पर कितना भी गुस्सा हो जाए, रेंजर साहब कुछ कर तो नहीं सकते। इसलिए वो अंदर से अंदर गुस्सा हो गया था, बहुत लाल हो गया था, लाल पीला हो गया। उसको लगा इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेअब्रू की। वो कुछ बोलना चाहता था, वो कुछ बोले, इससे पहले स्टेशन मास्टर ने कहा कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, शांत हो जाओ। रंजन साहब ने कहा, गुस्सा ना हो तो क्या हो, तेरे जैसे स्टेशन मास्टर को अकल है क्या? ये सामान किसका है? तेरे सामने कौन आदमी खड़ा है? तुझे देखना नहीं चाहिए? तो खुद को समझता क्या है? बहुत गुस्से से बोल रहा है। अब सबका सामान बुक होने के बाद वो रेंजर साहब के सामान की बारी आ गई। अब स्टेशन मास्टर ने शांत वृत्ति से कहा कि बोलो, आपका नाम क्या है? अब रेंजर साहब के दिमाग में इतना क्रोध था, इतना गुस्सा था कि वो जवाब देने के मूड में नहीं था। वो गुस्से से बोला, जोर से बोला, स्टूपिड, यानी मूर्ख। वो गाली देकर शांति से निकल गया। तो गुस्से से निकल गया, तो उसको लगा कि बाकी का काम मेरा नौकर देख लेगा। अब स्टेशन मास्टर ने जब नाम पूछा था तो वो गाली देकर चला गया। अब स्टेशन मास्टर ने नाम क्या लिख दिया रिसिप्ट के ऊपर? मिस्टर स्टूपिड। अब मिस्टर स्टूपिड नाम से रिसिप्ट फाड़ के उस उस रेंजर साहब के नौकर के हाथ में दे दी। क्योंकि जब नाम पूछा था तो वो गाली देकर चला गया और स्टेशन मास्टर शांत आदमी था, उसने वही नाम लिख दिया, मिस्टर स्टूपिड यानी मूर्ख। अब नौकर ने वो रिसीट ले ली, सब चले गए गाड़ी में सामान डाल के, गाड़ी छूट गई, समय पर बंबई में पहुंच गई। अब रेंजर साहब हैंडबैग और सब सामान लेकर डब्बा में बैठ गए थे। वो डिब्बे में बैठे तो जब बंबई आ गई तो डब्बे से उतर गए और लगेज में जो सामान रहता है वो लेने के लिए गए। अब वहां पर लाइन से नाम ले रहे थे, ये किसका किसका सामान है। अब सब लोग सामान ले रहे थे, तब बंबई के वो जो स्टेशन पे वो जो कारकुन रहता है उसने जोर से आवाज दिया, ये सामान किसका है? इस पर लिखा है, ये सामान के मालिक का नाम लिखा है। तो वो बड़े जोर से बोला है, मिस्टर स्टूपिड इधर आ जाओ, आपका सामान लेकर जाओ। अब रेंजर साहब ने देखा सामान तो उनका ही है और रेलवे सीट पर वो नाम लिखा था मिस्टर स्टूपिड। अब मिस्टर स्टूपिड लिखा है मतलब मूर्ख लिखा है। अब क्या करने का? इतना सारा सामान छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं। तो अपनी जेब से, खुद के जेब से निकाली हुई रिसीट निकाली जिस पर
स्टूपिड लिखा था। सभी लोगों के सामने उन्होंने वो रसीद देकर सामान ले लिया। अब वहां पे जितने भी सारे लोग थे, वो मिस्टर स्टूपिड नाम देखकर और उस आदमी को देखकर, रेंजर साहब को देखकर सब जोर से हंसने लगे। बात सत्य है, ऐसा होता है कि जब क्रोध आता है तब वो इंसान को मूर्ख बनाता है। इसलिए इंसान के जीवन में क्रोध रहितता आनी चाहिए। ये दैवी संपत्ति का सद्गुण है। क्रोध में हमेशा यही होता है, खुद खुद का विनाश कर लेता है। वो कहते हैं ना कि जब तूफान आ जाता है तो निकल जाने के बाद जब शांत होता है तब समझता है कितना बड़ा नुकसान हो गया। उसी प्रकार जीवन में क्रोध आने के बाद एक तूफान रहता है, समझ में नहीं आता कितना नुकसान हो रहा है। जब शांत होता है तब पता चलता है कि बहुत नुकसान हो गया है। इसलिए क्रोध के वक्त शांत होना, ये बहुत साधना करते हैं लोग, तभी समझ में आता है कि नहीं, शांत हो जाओ। क्रोध से क्या होता है, श्लोक है गीता में, दूसरे अध्याय में है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, विनाश हो जाता है। कामना से, इच्छाओं से अगर पूर्ति नहीं होती है कि मुझे ये चीज चाहिए, मेरी वासना रहती है, कामना रहती है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है। कामा क्रोधो भी जायते, काम की वजह से, न पूरे होने की वजह से कि क्रोध आता है। अब क्रोध आने के बाद क्या होता है, क्रोधात बहुत ही सम्मोहा, क्रोध आने के बाद हम मूड बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, दिमाग नहीं चलता हमारा, हम किसके सामने खड़े हैं, आजू बाजू कौन लोग हैं, मेरा स्टेटस क्या है, मैं कौन हूँ, भूल जाते हैं। क्रोधात बहुत ही सम्मोहात, मूड बन जाते हैं, दिमाग नहीं चलता। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो खत्म हो जाती है। क्रोध की वजह से मूर्ख बनती है, मूर्खता की वजह से स्मरण शक्ति चली जाती है। जैसा वो रेंजर साहब गुस्सा हो गया तो उसको स्मरण नहीं रहा कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ और मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ। गुस्से से स्मरण शक्ति चली जाती है। मूर्खता, क्रोध से मूर्खता आती है, मूर्खता से स्मरण शक्ति चली जाती है। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, स्मरण शक्ति जाने के बाद बुद्धि खत्म हो जाती है। वो सत्सत विवेक बुद्धि खत्म होती है, अच्छा बुरा सोचती नहीं है, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और एक बार बुद्धि का सोचना बंद होता है तो इंसान का विनाश हो जाता है। आप अगर किसी भी जेल में जाकर देखेंगे तो बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाएंगे और वो आज पछताते हैं कि अरे उस वक्त अगर हमने क्रोध नहीं किया होता तो हमारा जीवन यूं बर्बाद नहीं होता। एक क्षण का क्रोध इंसान को खत्म कर देता है, इसलिए कभी गुस्सा नहीं होना। जब पति पत्नी गुस्सा करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, तब भूल जाते हैं कि अरे हम ही एक दोनों है जो एक दूसरे को संभालने वाले हैं। फिर भी कितना जोर से झगड़ा करते हैं, बहुत जोर जोर से। और झगड़ा जब शांत हो जाता है 2-4 दिन के बाद, तब पता चलता है कि अरे हमने ये क्या कर दिया, क्यों झगड़ा कर रहे थे। आदमी नजदीक होने के बाद भी कितना जोर से बोलता है। जोर जोर से जब गुस्सा आता है तब नजदीक होने के बाद भी
जोर से बोलना शुरू कर देता है। इसीलिए गुस्से में वो अपने आप को खत्म कर देता है। तो क्रोध पर काबू करो, गुस्से पर काबू करो, और ये तभी होगा जब आप सातत्य से स्वाध्याय की बैठक पर बैठोगे। जब स्वाध्याय करने लगोगे तब आपका मन आपके हाथ में आ जाएगा। आपके विषय कामना के ऊपर आपका कंट्रोल आने लगेगा। और यही कंट्रोल आपको जीवन में विकास की तरफ ले जाएगा। इसलिए क्रोध के ऊपर काबू करना है, स्वाध्याय की बैठक पर बैठना पड़ेगा। और इसका जो है प्रतीक, संयम का प्रतीक, ये कछुआ होता है। संयम रखो। गुस्सा आता है, दिन में बहुत बार गुस्सा आता है, पर संयम रखो। उसी वक्त कछुओं को याद करो। इसलिए जब हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं ना, तो बाहर कछुआ का पहला दर्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो इंद्रिय निग्रह का, संयम का प्रतीक है। वो जब भी कोई प्रॉब्लम आता दिखाई देता है, वो अपने सारे अवयव अंदर ले लेता है, खींच लेता है। उसी प्रकार आपको जब समझ में आता है कि अभी मैं गुस्सा होने वाला हूँ, तो गुस्से का क्षण आपको पहचानने को आना चाहिए। उस वक्त आप कछुओं को याद करना चाहिए कि अरे संयम, संयम रखो। गुस्सा आ जाए तो संयम रखो। गुस्सा किस पर होना चाहिए? गुस्सा गलत विचारों पर होना चाहिए। गुस्सा किस पर होना चाहिए कि मेरा जीवन विकास का रास्ता मुझे मालूम हो गया है, फिर भी मैं चल क्यों नहीं रहा हूँ, मैं गति क्यों नहीं पकड़ रहा हूँ, अच्छे कार्य में मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, इस पर गुस्सा आना चाहिए। सामने वाला आदमी जो है, उसकी अधोगति देखते हुए मुझे गुस्सा आना चाहिए कि मैं इसके पास क्यों नहीं पहुंचा, इसको मैंने भगवान का विचार क्यों नहीं दिया, इसको अच्छा विचार क्यों नहीं समझाया। खुद पर गुस्सा ये कारण आना चाहिए। इसलिए गुस्सा दिया है भगवान ने, खुद को खत्म करने के लिए गुस्सा नहीं दिया है। दूसरे के जीवन विकास के लिए इसका इस्तेमाल करो। मेरी बुराई खत्म क्यों नहीं हो रही है, इसके ऊपर गुस्सा करो। इसलिए गुस्सा दिया है, क्योंकि जब इनके ऊपर गुस्सा करेंगे तो जीवन विकास होगा। जो चीज है उसको अच्छे काम में इस्तेमाल करने की कला जीवन में आनी चाहिए। जैसा चाकू होता है ना, वो गलत आदमी के पास गया तो किसका पेट या गला काटेगा, पर अच्छे आदमी के पास गया तो उससे फल काटेगा। उसमें चाकू की क्या गलती है? उसी प्रकार क्रोध दिया है। ये ये जो क्रोध है भगवान ने क्यों दिया? जब गलत आदमी के पास जाता है तो विनाश कर देता है, पर अच्छे आदमी के पास जाता है तो वो गलत विचारों का, गलत बातों का विनाश कर देता है। इसलिए गुस्सा जरूरी भी है, पर वो सही जगह पे इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो निस्वार्थ कार्य में उसकी जरूरत है। क्योंकि हमें गुस्सा तब आता है कि हम ये काम कर क्यों नहीं पा रहे, अभी तक त्रिकाल संध्या में 10 लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया, इसका गुस्सा मेरे ऊपर आना चाहिए। क्यों मैं रुक रहा हूँ, चलो काम पे लग जाओ, मैं करके ही रहूंगा। अच्छे काम में गुस्सा, जीवन विकास के लिए गुस्सा कर रहे हो, वो सही है। पर स्वार्थ के लिए गुस्सा करेंगे तो वो खुद को खत्म कर देगा। इसलिए अक्रोध रहो। ये दैवी संपत्ति का सद्गुण है, 16वें अध्याय में बताया है। अक्रोध रहो, क्रोध मत करो। तो ये बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। शांत रहना ये कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत साधना लगती है, जो स्वाध्याय से आती है। इसलिए स्वाध्याय की बैठक पर आपको बैठना है, इसलिए स्वाध्याय करना है। दादाजी से हम आशीर्वाद लेते हैं
भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें जीवन विकास करना है, तो इसमें ये जो क्रोध है इसके ऊपर कंट्रोल करने की शक्ति हमारे जीवन में आप भर दो। हम नियमित स्वाध्याय की बैठक पर बैठेंगे, हो सकता है उतना शक्ति से और गति से भगवान तेरा कार्य करेंगे। त्रिकाल संध्या घर घर ले जाएंगे। हम खुद त्रिकाल संध्या तो कर ही रहे हैं। सुबह उठने के बाद कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, खाने से पहले यज्ञ शिष्टाशिनासन, सोने से पहले कृष्णाय वासुदेवाय, ये श्लोक तो हम कर ही रहे हैं और साथ में दूसरे तक भी पहुंचा रहे हैं। तो दादाजी, मेरी आखिरी सांस तक मैं स्वाध्याय कार्य करूंगा, भगवान तेरा काम करूंगा, लोगों तक भगवान तेरे विचार पहुंचाऊंगा। और अगर किसी दिन नहीं होता है तो खुद के ऊपर गुस्सा करूंगा कि आज मुझे क्यों नहीं हुआ, मुझसे देव भगवान तेरा काम क्यों नहीं हुआ। तो ये गुस्सा जायज है। तो समझ लेना, जब आपको ऐसा गुस्सा आएगा कि आज मैं भगवान का काम क्यों नहीं कर पाया, तो समझ लेना आप जीवन विकास के काम में लग गए हो, आप सही रास्ते पे हो। क्योंकि अच्छे काम के लिए गुस्सा नहीं आता, किस मतलब उसको लगता है जाने दो ना, नहीं किया तो भगवान क्या बोलने वाला है। इसका मतलब समझ लो अभी ये जीवन विकास के रास्ते पे नहीं है। जिस दिन आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया भगवान तेरा, खुद के ऊपर गुस्सा आता है मैं क्यों नहीं किया, समझ लेना कि आप जीवन विकास के रास्ते पे दौड़ना चालू किया है। आप चल रहे हो, आप बहुत सही चल रहे हो। ये खुद को पहचानने की ताकत है, तो अध्याय से आती है। तो दादाजी, हमें ऐसी शक्ति दे दो कि हम अपने खुद का विकास करेंगे और दूसरों को भी आपके विचार समझाने की कोशिश करेंगे। स्वाध्याय केंद्र से, स्वाध्याय कार्य से जुड़े रहेंगे। कितना भी सुख आए, दुख आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दादाजी को नमस्कार करते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं। जय योगेश्वर। जय योगेश्वर।